हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, ये गाइडेंस आपके बहुत काम आएगी। अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ डील कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, क्या चल रही है उनके रिश्ते की करंट एनर्जी, और पर्सनली उनके पार्टनर के लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी इस रिश्ते में। डेथ, माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा, बड़ा बढ़िया कार्ड आया है जिसको कहा जा रहा है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अंत। किसका अंत? मून एनर्जी का। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ wands, Seven of swords, Four of wands, then we have Ace of cups. King of cups। आपको बहुत अच्छा लगता है ना, आप मुझे पर्सनली बोलते हैं मैम जब रीडिंग के बीच में आप एकदम से हंसने लगते हो, मेरा दिल खुश हो जाता है। बड़ी प्यारी सी एनर्जी जब मुझे फील होती है। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हम बात कर रहे थे कि आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या चल रही है। देखिए, करंट एनर्जी तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस कैसे हैं? या तो तुम मेरे साथ रहो, मुझे कमिटमेंट दे दो, मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रीयूनाइट हो जाओ, या बिल्कुल निकल जाओ मेरे लाइफ से, दौड़ जाओ अपने लाइफ में, आगे बढ़ जाओ और मुझे भी आगे बढ़ने दो। मुझे अब और स्टक नहीं रहना है। मुझे जब मैंने बहुत प्यार किया है तो आई डिजर्व लव इन माई लाइफ, आई डिजर्व अ कमिटल पर्सन इन माई लाइफ, I deserve a good partnership in my life। ठीक है, तो ये मैंने बहुत इन शॉर्ट में आपको बोल दिया कि आपके रिश्ते में एक्चुअली में दिस इज हैपनिंग। ठीक है, ये हो रहा है। अब पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करते हैं। इनके लव लाइफ में ये मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, एक ऐसे अंत से गुजर रहे हैं जहां पर इनको पुरानी चीजों को छोड़ना ही होगा, चाहे वो ईगो है, नेगेटिव लोग हैं, इनके मैनिपुलेशन है, इनके एडिक्शंस है, रॉन्ग इंटेंशंस, जो भी पाप कर्म की चीजें रही हैं वो इनको त्यागनी होंगी, क्योंकि समय उस तरीके का आ चुका है। आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन से अब बाहर निकलने वाले हैं या निकल रहे हैं जो है इमोशंस को काट के रास्ता बनाना। ठीक है, अब इमोशंस कैसे कटेंगे? हम तो कहते हैं कि इमोशंस है भाई, बहुत इमोशंस है, तो सप्रेस्ड इमोशंस को काट के रास्ता बनाना, उनको क्लियर आउट करना और नई एनर्जी को अपने लाइफ में लेना, अट्रैक्ट करना, रिसीव करना, जो इनका इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है और ये जानबूझकर गेट बंद किए हुए हैं। समझ रहे हो ये कितना बड़ा ब्लॉकेज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई चल रही है, काफी समय से स्टक है, लाइक 8 महीने, 12 महीने, 13 महीने से थर्ड पार्टी हो गई, मानो तूफान हो गया। तो ऐसी जो सिचुएशन है, यहाँ पर काट कर रास्ता बनाया जाएगा। जहां जहां इनकी एनर्जी ट्रैप्ड है, इनको रोका गया है, बंदिशें लगाई गई हैं, वहां पे से रास्ते बनेंगे। जहां पे ये भावनात्मक तौर पर ये कमजोर महसूस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, 4 लोग क्या कहेंगे, जिनके साथ भी ये इमोशनली कनेक्टेड हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने आप को, ये ऐसी सिचुएशन से, ऐसे बहुत जबरदस्त स्टक सिचुएशन से निकलने वाले हैं, क्योंकि डेथ आ गया। इस पे ना डिवाइन का स्टैंप लग गया है कि चल अब तू अपना काम कर। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लक फेवर करेगा। और लक कैसे फेवर करेगा कि इनकी जो चीजें हैं वो 180 टर्न होने वाली हैं। कैसे? मूवमेंट के जरिए जहां पर ये चीजों को क्लियर आउट करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए। इनकी जो लाइफ है, अब इनकी किस्मत चमकने वाली है। किस्मत क्यों चमकेगी? क्योंकि ये जा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की तरफ।
ये दिन की तरफ जा रहे हैं, इनकी लाइफ से रात का अंधेरा जो है वो कटने वाला है, अंधेरा खत्म होने वाला है इनके लाइफ से, और वो भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। मतलब यानी कि इनके लाइफ में जो टॉक्सिक चीजें रही हैं, टॉक्सिक लोग रहे हैं या बिट्रेयल्स रहे हैं, पीछे हट जाना, बैकआउट कर जाना, प्रॉब्लम इनके तरफ से या इनके फैमिली की तरफ से, किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, लेकिन इन्फ्लुएंस क्या है, इनको किया गया और यही सामने आए पर्दे पे कि हाँ भाई यही है मेन आदमी जो है, इसी की वजह से सब हुआ है। जबकि षड्यंत्र, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग दूसरों की रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से ये बाहर निकल जाएंगे। जो लोग भी इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या कर रही हैं, मजबूर कर रहे हैं किसी भी वजह से, ठीक है, ऐसे लोग इनके लाइफ से निकल जाएंगे या ये उनके लाइफ से निकलने वाले हैं। स्पेशली ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में डिवाइन लव को, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं डेस्टाइन्ड पार्टनर को, अपनी डेस्टिनी को, जहाँ पे एक्चुअली ये इनको होना चाहिए, इनको रहना चाहिए जिस रिश्ते में। रीयूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं 1111 की वाइब्रेशन से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये प्यार से भर गए हैं अंदर से। स्पेशली इनके लाइफ में ये प्यार ही अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको प्यार मिला नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअली अब मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस प्यार को अब नहीं रोक सकता हूँ। आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट टू लव समवन। मतलब एक होता है ना कि प्यार है अंदर, तो आप जाने क्या कर दें अब दुनिया के लिए। अब आप इसको भी प्यार करेंगे, इसको भी प्यार करेंगे, पूरे संसार को आप बच्चे की तरह देख रहे हो और उसको तो सराखों पर बैठा लें आप जो आपसे प्यार कर रहा है। तो इनकी ये वाली एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, स्पेशली ये अपने लाइफ में स्टेबल पार्टनर चाह रहे हैं, ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं कि इनके अभी नाम के आगे, इनके नाम के बाद में सरनेम लगे, इनको भी एक दिखाया जाए कि हाँ तुम इसके साथ हो या ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी पार्टनर है। तो ये अपने लाइफ में ऐसा पार्टनर, ऐसा लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐसे काम भी कर रहे हैं उसके लिए। मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर की, पापा प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की। आपकी तरफ करंट फीलिंग्स तो ये है कि न्याय करना चाहते हैं, अब कभी भी न्याय करा लो इनसे, तैयार हैं, सरेंडर होना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। इनको क्लियरली ये पता चल रहा है कि इनके सुख दुख में आप खड़े रह सकते हो, सिर्फ इनके साथ में, इनकी तबीयत का ख्याल रख सकते हो। जो भी जख्म इनको जमाने ने दिए हैं, जो भी जख्म इनको लोगों ने दिए हैं, पैसे से, रुपये से इनको दबाया गया है, इनको तरसाया गया है, ऐसी चीजों में आप इनके साथ डट के खड़े रह सकते हैं। तो आपके साथ न्याय होना चाहिए। पहले ये विश्वासघात कर चुके हैं और हो सकता है कि ये अभी भी थोड़ा सा फ्रंट पे आने से कतरा रहे हैं ये, लेकिन जल्द ही चीजों को रिजॉल्व करेंगे क्योंकि एक एम्परर एनर्जी के साथ ये डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। इनका जो ध्यान है वो आपके साथ डिसीजन लेने पर ही है, स्पेशली लव लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड सारे अंतर, सारे भेद को मिटाते हुए एक्चुअल में व्हाट जस्टिस सेज। ठीक है, आपने किसी से वादा किया है, आप किसी से प्यार करते हैं, पूरा करो अब उसको, ऐसी एनर्जी है। स्पेशली न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ इस रिश्ते में करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप आए तो बाहर आई और आपके साथ न्यू बिगिनिंग जो इन्होंने कर ली, आपके साथ जो घर बसा लिया इन्होंने, तो आप इन्हें जिंदगी की खुशी इनके पैरों में लाके रख देंगे क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हैं। और जब आपको पता ही है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो दुनिया की खुशी कम पड़ जाए, इसीलिए लोग कई सारे ऐसे सॉन्ग्स बनाए गए हैं, तुम्हारे लिए मैं चांद लेकर आ जाऊं, तारे क्या चीज है। अब ये रियलिटी में क्या है, ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने अपनी आत्मा से उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इनकी एनर्जी यही है कि ये आपके साथ इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं। स्लोली स्लोली इनकी एनर्जी में चेंजेस भी आ रहे हैं। स्पेशली जो भी कुछ किया अंदरूनी तौर पर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। जैसे जैसे आपको जाना है, स्पिरिचुअली हील हुए हैं, स्पिरिचुअली जाना है इन्होंने, व्हाट इज लव, व्हाट इज स्पिरिचुअल लव। क्या जो संसार कर रहा है वैसा ही प्यार होता है, या प्यार में दया होती है, दरिया दिली होती है, ईमानदारी होती है। एक पाक दिल के साथ जब कोई अपना दिल निकाल के रख दे किसी के लिए तो वो प्यार है। तो अगर इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, आपसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैनिपुलेशंस का शिकार हुए हैं, तो इनको डिवाइन हर तरीके से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू गाइड कर रही है और ये मजबूर कर रही है कि आपको ये जाने, आपकी स्टोरी को पहचाने
कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, कैसे व्यक्ति हैं आप। क्या जो ऐसे व्यक्ति रहे हो जिसको ये बुरा समझते थे, जिसको ये छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हो ना, तो ये पर्सन की एनर्जी में जबरदस्त चेंज है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि देखो मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा कर दिया, जबकि इस इंसान के लाइफ में तो मेरे अलावा कोई रहा ही नहीं, और मैंने जगह जगह गुल खिलाए जाके। ठीक है, एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की, बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, मुझे ये भी कहना है, मुझे ये भी कहना है, ये हुआ था उस वक्त, ऐसा हुआ था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो अब हर्मिट सिचुएशन जो बोझ है, बैगेज है, उसको रिलीज करना चाहते हैं। समवेयर दे आर रेडी टू टेक एक्शन, पेशेंस अब और नहीं रखना चाहते हैं। और बताएं यूनिवर्स, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए जरा। आपका जो पैशन है, आपके प्रति जो इनका आकर्षण है एनर्जी लेवल पे, ये फील कर रहे हैं सेम कि आग दोनों तरफ लगी है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। अब बस इनके जेस्चर करने की देरी है, या इनको बस बात कर लेना चाहिए आपसे, और ये रिश्ता आपका पूरा हो जाएगा इनके साथ। आप सेक्रेट हार्मोनियस रीयूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा यूनिवर्स? हे महादेव, हे माँ काली, प्लीज बताएं। नेक्स्ट एक्शन में रीडिंग की शुरुआत हुई है टावर से, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। बॉटम से जो एनर्जी है वो है द मून की। मून इज वेरी हाई। ऐसा लग रहा है इस बीच मुझे भी कोई याद कर रहा है, मुझे हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा है? एनर्जी है द टावर की। इस रिश्ते में जो भी कार्मिक है, ठीक है, इस रिश्ते में कार्मिक पेरेंट्स हैं, इस रिश्ते में कार्मिक लोग हैं। जरा जजमेंट दो, अभी तो आया था। चलो अब बाद में निकालेंगे। जो कार्मिक लोग हैं, कुछ पुरानी जड़े वाली समस्याएं हैं, बेस चक्र रिलेटेड, लोक लाज समाज सोसाइटी, कोई कार्मिक पार्टनर इनके लाइफ में है, उस रिश्ते का यहाँ पर अंत होने वाला है। कार्मिक पेरेंट्स का साथ ये छोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं इस रिश्ते से। आपके साथ हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए, मेरी असली खुशी मेरी पत्नी से है, मेरी असली खुशी मेरे पति से है, मेरी असली खुशी मेरे इस पार्टनर के साथ में है, यही है जो जिसके साथ मेरा सब कुछ है और जिसके साथ मैं अब रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। ऐसा कोई बड़ा रिकंसिलेशन आपके रिश्ते में हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर जो भी प्लानिंग करी है उस पर ही एक्शन होगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंस देने वाले हैं वो सिर्फ इमोशंस को देने वाले हैं। ये कोई मैनिपुलेटिव एनर्जीज में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये खुद प्यार से भर गए। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये एक्शन लेंगे कप्स पे जाके। यस, एस ऑफ कप्स है ना, तो ये आपकी तरफ 1 डे 10 आवर्स यानी 10 घंटे से लेकर 1 दिन, 7 घंटे के अंदर एक्शन ले सकते हैं, 17 घंटे के अंदर ये एक्शन ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो इनकी हालत पतली हो जाएगी, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे ये। ठीक है, मतलब या तो एक्शन लेंगे ही, और अगर ये रेजिस्ट कर गए तो रेजिस्ट करना मुश्किल है। इस लाइक इनको हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, बहुत हैवीनेस फील करें, आंखों से बस आंसू निकलते जा रहे हैं। ये कुछ अजीब सा है, बट यस इट्स गोइंग टू बी हैपन। मजबूर है, आपको पता भी चलेगा कि या तो पार्टनर आ ही गया है और नहीं आया है, तो स्टेटस जो है वो सैड लग रहे हैं। स्टेटस जो है या तो नहीं लग रहा है कि आज कहाँ गायब है, आज कोई खबर नहीं है इसकी, ना ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, ना ये इंस्टाग्राम पे है, ना ये कहीं पे भी नहीं है। ऑफिस में पूछा तो आज आए नहीं। तो ये आपको फील होगा कि कुछ हैवीनेस है इनकी एनर्जी में। स्पेशली यहाँ पर अचानक से अपने दर्शन देंगे, या दर्शन देंगे बोले तो अपनी एनर्जी से आपसे बातचीत कर लें, कॉल्स मैसेजेस कर लें, और खुश तो बहुत हो गए तुम। ठीक है, ऐसे वाला एक्शन है, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा भी होगा जिसके पार्टनर
को थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल सकता है, इनकी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दे, कोई स्पॉइल करने की एनर्जी है। फूल की वाइब है यहाँ पे, तो आपके साथ इस रिश्ते में एक्शन ले सकते हैं, मेहनत करके इस रिश्ते में ऑनेस्टी को अपनी पीठ पे लाद के ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते के प्रति कोई काउंसलिंग करा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, या किसी से बात करें कि भाई क्या होना है इस रिश्ते का, क्या हो सकता है, किसी गुरु को सुन सकते हैं, कोई ना कोई इनको गाइड करने वाला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि इनको स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम मिलेगा तो ये और ज्यादा बैलेंस होंगे। स्पेशली ये काफी ज्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग को, चेंज को, और डिवाइन इनकी मदद करेगी, यही होंगे। देखो डेथ नहीं पीछा छोड़ रहा है, मतलब कुछ बड़ा है यहाँ पे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये वो एनर्जीज हैं जो दो बार आ गई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मून भी रिपीट हुआ, यहाँ पर रिपीट हुआ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर हुआ डेथ। तो आपके लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जहां पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनके फेवर में टर्न होगा। और ऐसा कि बहुत बुरा वक्त देख लिया, लेकिन जो साथ देंगे वो परमात्मा देंगे, हाथ पकड़ के कि चलना आगे, मैं हूं तेरे साथ में, ले तो सही एक्शन उसकी तरफ। अगर इतना प्यार करता है या करती है तो एक्शन लो। क्या रिकंसिलेशन होने वाला है यहाँ पर? लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए, एफर्ट डालेंगे, कुछ प्लान्स बना सकते हैं। जो इस रिश्ते के सगे नहीं हैं उनसे छुप छुपा के आ जाएं, मिल लें, और बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है कि अपने राज नहीं खोलेंगे किसी के साथ, अगर कुछ लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट है। टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन माता। आ गया ना? मैंने क्या बोला था आपको? सिर्फ इतना कहा था कि टावर मूवमेंट की एनर्जी, और मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इधर, जबकि टावर मूवमेंट इज इटसेल्फ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। बट वाइब भी ऐसी थी। तो यहाँ पे डेविल आया है, डेविल के साथ में देखिए लवर्स है, जो छुपा लो वही ऐसा कार्ड है, दोनों ही ऐसे हैं। डेविल विद लवर्स, तो काफी सारे रिकंसिलेशंस हो सकते हैं, डिवाइन रीयूनियंस मुझे होते हुए फील हो रहे हैं यहाँ पे। जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में डील कर रहे हैं, रिश्ते में स्थायित्व आएगा आपके, एक दूसरे के साथ में नेगेटिव सिचुएशंस को कट ऑफ करेंगे, और अपनी लाइफ में वो करेंगे जो सबसे हटके होगा, ठीक है। वो करेंगे जो सबसे हटके होगा, अपनी एम्प्रेस को ताक पे रखेंगे, अपनी एम्प्रेस को प्रायोरिटी देंगे। और यहाँ पर अगर इनके लाइफ में एम्प्रेस कोई कार्मिक थर्ड पार्टी है, तो ये उसके साथ स्ट्रेस की सिचुएशन से अलग हो जाएंगे, इमोशनली सेपरेट कर सकते हैं ये अपने आप को। एम्प्रेस के साथ टावर मूवमेंट आ सकते हैं। इफ एम्प्रेस इज देयर वाइफ और इज देयर मदर और सिस्टर, तो रिलेशंस खराब होंगे। बट यहाँ पर मेन चीज है, आपके रिश्ते में न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ग्रोथ का न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, अबंडेंस का न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ब्लेसिंग्स का ग्रोथ आ रही है, हरा भरा होने वाला ये रिश्ता जो सूख के बंजर हो गया था। कब से कब तक मैंने आवर्स के हिसाब से आपको बता दिया है, और स्पेशली 3 to 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पिरिचुअली कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, और कोई ना कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम के अंदर। एंजल नंबर्स आए हैं 1177, 177, 777, 777, 1111, 6996, 1010 की वाइब्रेशन है यहाँ पे। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? क्या है स्पिरिचुअल गाइडेंस उनके लिए? पहली गाइडेंस है आपके लिए, फॉर्क इन द रोड। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोग सही रास्ता दिखा रहे हैं तो कुछ गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मल्टीपल आप रीडिंग्स देख रहे हो, तो सलाह आपके लिए इतनी सी है कि आप जिसके साथ एनर्जी कनेक्ट करती है, और अब अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, गुमराह नहीं होना है, एक रास्ते से आगे बढ़ना है। जो चीजें आपके साथ होती हैं, चेक करिए कि नेक्स्ट एक्शन किस तरीके से आपके साथ हो रहा है। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, सेलिब्रेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, डिवाइन पूरी तरह से आपके साथ में है। और इस बीच अगर कुछ होता है, कभी कभी क्या होता है कि होते होते काम नहीं बनते, कोई पांचवा पैर निकल आता है, कोई दिक्कत कर देता है,
तो उस चीज से बचना, उस चीज से परेशान नहीं होना है। When intuition says yes, then it's 100% yes। ठीक है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देती हूँ जो आप बिलीव करोगे कि कैसे चीजें गाइड करती हैं जब डिवाइन एनर्जीज होती हैं। मेरा कोई काम था जो होने ही वाला था, और ड्रीम में मुझे फील हुआ और ऐसा आया, उन्होंने मुझे बोला, एंजल्स ने हॉर्स पे मुझे बैठाया हुआ है, मतलब मैं आगे की तरफ और पीछे कोई है, और उन्होंने बोला हॉर्स की स्पीड होती है तेज, कि थोड़ा आराम आराम से चलो, ज्यादा नहीं, रिस्क होता है, ऐसे करके आगे खतरा है। उसके बाद सामने नंदी जी आ गए और रास्ता रोका, हालांकि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया था, ऐसे साइड से निकाल लिया, लेकिन टकराने से बच गए। ठीक है, तो वो जो ड्रीम था ना, इतना गाइडेंस की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन दिक्कत आ सकती है, जैसे ये है कि बढ़ते चले जा रहे हो और कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। लेकिन फिर मैंने उसको रियलिटी में देखा तो एग्जैक्टली वो चीज लटक गई कि होना तो है लेकिन अभी रोक लेते हैं। तो कभी कभी आप इस तरीके की भी टेस्टिंग से गुजरते हैं, लेकिन हौसला नहीं खोना है। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो होगा जरूर। नेक्स्ट है यहाँ पे वाई। बहुत प्रश्न आ रहे हैं मन में, वाई मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, ये हुआ वो हुआ। क्योंकि आप ही की कॉलिंग थी, आप ही की स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगी थी, आपके ही कर्मास पीक पर आ गए थे, आपका ही लेसन लेना लिखा था, आपको ही अपने आप को बदलना लिखा था। इसीलिए आपके लाइफ में वो सब कुछ हो रहा है जो आसानी से और लोगों के लाइफ में नहीं होता है और जो आसानी से लोगों को नहीं मिलता है। या अगर किसी के लाइफ में भक्ति लिखी है, मोक्ष लिखा है, सच्चा प्यार लिखा है, तो आप गुजरोगे, आग और पानी से, दरिया से होते हुए निकलोगे आप। क्यों? क्योंकि आप अपने सेक्रेड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ज्यादा क्यों नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। नेक्स्ट एनर्जी है ऑर्फन्ड। आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना भगवान सुन रहा है, ना वो सुन रहा है, ना ये हो रहा है, ना वो। एंजल्स, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, ये नहीं सोचना है। प्रकृति, परमात्मा अदृश्य रूप से हमेशा अपने बच्चे के साथ होते हैं, लेकिन आपको चाहिए प्रमाण, और आपने प्रमाण क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। पार्टनर आया तो आप मुझसे प्यार करते हैं, घर वाले अगर मेरा साथ दे रहे हैं तो आप मुझसे प्यार करते हैं, वरना कुछ नहीं होता है। तो अपने कर्मों को सुधारिए। ये अकेलापन हमेशा के लिए नहीं होता है। समय की खासियत यह है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वक्त बदलता है, आपके कर्म वक्त बदल देते हैं। ठीक है, हम जो कुछ पाना चाहते हैं पहले हमसे प्रकृति लेती है और हमें देना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मिल्क एंड हनी। रेनबो की एनर्जी है। सबसे पहले तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, अपना ध्यान रखिए। अगर वेट कम करना चाहते हैं तो हनी यूज कर सकते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं तो हनी यूज कर सकते हैं। इवन आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, हर तरफ से खुशियां, एक रंगीन जिंदगी। तो उसके लिए वैसे ही वाइब्रेशन होनी चाहिए। ऐसे समझो कि जब आप किसी सेलिब्रेशन को अटेंड करते हैं तो वहां पे आपको हर चेहरा खिलखिलाता हुआ दिखेगा। लोग डांस कर रहे हैं, आपको बोलेंगे आप ज्वाइन कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, चाहे 1 घंटे चले सेलिब्रेशन, 10 घंटे चले, बट वो वाइब्रेशन क्या है, वो फिक्स है। एंड दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। नाचना, गाना, खाना पीना, अच्छे से बात करना, मिलना मिलाना, लेकिन उसमें आप अपना दुखड़ा नहीं रो सकते और आपका मन भी नहीं करेगा दुखी होने का। आप ये सोचेंगे जब सब एंजॉय कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, आप भूल जाएंगे कुछ पल के लिए उसको। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भूलना ही जरूरी है अगर अपनी जिंदगी में आप रंग भरना चाहते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, शिकायतों का पिटारा खोल के बैठे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो कुछ नहीं हेल होगा, ना आप बदलेंगे ना वक्त बदलेगा। तो अपने आप को बदलना होगा। कलर्स को लाने के लिए लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी से बाहर निकलना होगा। स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा, अपना रिश्ता भगवान से जोड़ना पड़ेगा और अपने कर्मों से जोड़ना पड़ेगा। वैसे भी चीजें रीजनरेशन की तरफ हैं, को क्रिएट होने के लिए तैयार बैठी हैं। बस आपको अपने साथ फेयर होना है, आपको अपने साथ सही होना है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, यही एक न्याय वाला सिचुएशन है। अपने साथ फेयर रहिए कि आप इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है एक्सपेक्ट मत करो, आप कर रहे हैं। हालांकि आपको लगेगा कहना आसान है, लेकिन पॉसिबल है गाइस। इस दुनिया में लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो सबसे मुश्किल काम है। तो आपका तो पार्टनर जीता जागता इंसान है।
आपका करियर, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। तो आप रीजनरेट करिए, चीजें, एंजल्स आपके साथ में, आप रास्ते में हैं और मंजिल आपके बहुत दूर नहीं है, लेकिन हिम्मत रखनी होगी, अपने आप से रिश्ता जोड़ना होगा, अपने आप को जानना होगा। ठीक है, पीस में आइए, भटकना नहीं है। एक लॉयल हार्ट हमेशा एक लॉयल पर्सन, एक लॉयल हार्ट को ही डिजर्व करता है। ठीक है, जिसकी वैसी वाइब्रेशन होती है, जो आपको ताज पहनाए, आपको क्राउन पहनाए, आपको अपना राजा और रानी बना के रखे, ऐसी वाइब्रेशन भिखारियों की थोड़ी होती है। अब आप कुछ भी समझे कि आपके पार्टनर को कह रहे हैं क्या है, लेकिन हाईएस्ट वाइब्रेशन का, हाईएस्ट वाइब्रेशन के मास्टर सोल के साथ ही लगता है। आपकी लाइफ में आने वाली है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। आप बहुत खुश होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार अपने दिल को खोल कर देखिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और सफाई होने दीजिए। आपको बस एक गहरी सांस लेनी है, चीजों को एक्सेप्ट करना है और अपनी नैया को भगवान के हवाले कर देना है। सफाई होगी तो नई चीज आएगी ना। जब कबाड़ा होता है तो नया सामान कैसे ऐड कर सकते हो? तो उसे खाली होने दीजिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। फील द चेंज, कि जो भी बदल रहा है उसमें कुछ बहुत शानदार होने वाला है, अपनी जगह बनाने वाला है। अलाउ करना है सिर्फ आपको। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।